Hello friends, welcome back to our channel. Today's video is based on SCO यानी Shanghai Cooperation Organization. What is SCO? What was its form? How many members of SCO? Okay, headquarter of SCO, objective of SCO. तो आज हम जानने वाले हैं SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के बारे में. तो फर्स्ट इज व्हाट इज एससीओ. तो एससीओ का अभी समिट होने वाला है आपका चाइना में, जो कि 31 अगस्त से 5 सितंबर तक चाइना के तियानजिन में होने वाला है, जहां पे कि प्राइम मिनिस्टर भी इस समिट में भाग लेने वाले हैं और इसकी अदर्स कंट्रीज. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एससीओ क्या है. दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जहाँ क्या वेर एशियन कंट्रीज वर्क टुगेदर, यानी जो भी एशियन कंट्रीज है वो साथ में यानी टुगेदर होके कार्य करती है एससीओ के माध्यम से. तो व्हाट इज एससीओ? एससीओ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेर एशियन कंट्रीज वर्क टुगेदर. तो वो अपने इकोनॉमिक मामलों में, अपनी पॉलिटिकल मामलों में और अपने सभी प्रकार के जितने सिक्योरिटी के मामलों में साथ कार्य करती है. दैट इज कॉल्ड एससीओ. तो इसके मेन पर्पस क्या है एससीओ के? तो इनका मेन पर्पस है जो भी कंट्रीज है इसमें ज्वाइन हुई है उनके मध्य आपको क्या करना है, पीस एंड सिक्योरिटी इज आ फर्स्ट पर्पस ऑफ एससीओ. ओके. फिर है आपका ट्रेड, जो आपका व्यापार है, एंड जो भी कॉपरेशन है. फिर आपके आता है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यानी आतंकवाद के खिलाफ आपको फाइट करनी है. तो 3 मेन एम ऑफ एससीओ. फर्स्ट इज पीस एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉपरेशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. तो एससीओ एक यूरेशियन संगठन भी है क्योंकि उसमें यूरोप और एशिया दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है. तो एससीओ को कहते हैं एशियन नाटो. दैट इज कॉल्ड एससीओ is also known as Asian NATO. ओके. नाटो जो कि यूरोप में एक संगठन था आपका कोल्ड वॉर के टाइम पे. तो एससीओ इज कॉल्ड जो कि सिक्योरिटी पे बेस्ड था आपका, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे. तो ये एससीओ भी आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बेस्ड है, इसलिए इसको एशियन नाटो के नाम से भी जाना जाता है. तो आप जानते हैं हम एससीओ का फॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एससीओ. तो एससीओ जो है वो आपका 2001 में फॉर्म होता है और उससे पहले इसकी प्रोसेस जो है 1996 से शुरू हो गई थी. तब इसे संघाई 5 के नाम से जानते थे. ओके. संघाई 5 तब 1996 में. फिर इसमें केवल उस समय 5 कंट्रीज थी. तो 5 कंट्रीज कौन कौन थी जो इसकी इनिशियल मेंबर्स थी? तो सबसे पहले चाइना, नेक्स्ट इज रशिया, और नेक्स्ट इज कजाकिस्तान, नेक्स्ट इज किर्गिस्तान, और नेक्स्ट इज ताजिकिस्तान. तो ये 5 जो कंट्रीज है ये 1996 से एससीओ की मेंबर्स थी. कब से? 1996 से. तो उसके बाद जब ये एससीओ को अपडेट किया जाता है कब? 2001 में. तो 2001 में इसका अपडेट होता है. तो उसमें उज्बेकिस्तान 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है. कब? 2001 में. ओके. फिर आपके इंडिया एंड पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं 2017 में. हो इंडिया एंड पाकिस्तान. फिर आपका आता है 2023 में ईरान is also joined SCO, and 2024 Belarus joined SCO recently. Okay, 2024. तो अब इसमें कितने मेंबर्स हैं? फर्स्ट टाइम पे 1996 में टोटल 5 मेंबर्स थे. फिर 2001 में आपका उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन करता है.
फिर उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं आपके 2017 में, और रिसेंटली आपका 2023 में ईरान ने इसको ज्वाइन किया, फिर 2024 में बेलारूस के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया। तो कितने मेंबर्स हुए? टोटल 10 मेंबर्स। ओके, तो एससीओ फॉर्म इन 2001 एट संघाई चाइना, जो कि संघाई चाइना में फॉर्म किया गया था। एलियर इट वाज कॉल्ड संघाई 5। तो चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान आर इनिशियल मेंबर्स ऑफ संघाई 5 यानी एससीओ। फिर है लेटर उज्बेकिस्तान ज्वाइन इन 2001 एंड इंडिया एंड पाकिस्तान joined 2017 and Iran and Belarus. Iran joined 2023 and Belarus joined 2024. तो ये है आपके एससीओ के बारे में, इसके मेंबर्स के बारे में। ओके, अब जानते हैं हम एससीओ का हेडक्वार्टर का है। तो इसका नाम संघाई के नाम से बना एक संगठन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका संघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। बीजिंग इज अ चाइनीज सिटीज। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? चाइना, बीजिंग में। ओके, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कौन सी होगी? आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कामकाज की इसकी जो लैंग्वेज है वो है रशियन एंड चाइनीज। ओके, तो टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ, रशियन एंड चाइनीज। तो आप जानते हैं हम इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव मीन्स एम ऑफ एससीओ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वर्क टुगेदर यानी आपको साथ मिलकर काम करना है अगेंस्ट टेररिज्म एंड क्राइम। जो आपका टेररिज्म है, जो टेरर है, उसके खिलाफ आपको साथ मिलके काम करना है, और क्राइम यानी जो भी विभिन्न प्रकार के क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम एंड टेररिज्म। तो फिर आता है आपका सेकेंड, इम्प्रूव ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन ऑल कंट्रीज, यानी सभी कंट्रियों के बीच आपको क्या करना है? इम्प्रूव ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट और ट्रेड को आपको इम्प्रूव करना है सभी कंट्रीज के बीच। थर्ड इज कॉल्ड शेयर एनर्जी रिसोर्सेज। थर्ड इज एनर्जी रिसोर्स, जो भी आपके एनर्जी रिसोर्सेज है लाइक ऑयल, गैस, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनको सबको आपको शेयर करना है। दिस इज द थर्ड एम ऑफ एससीओ। नेक्स्ट एम इज एससीओ इज कल्चरल, प्रमोट कल्चरल फ्रेंडशिप एंड एजुकेशन अमंग मेंबर्स कंट्रीज। तो जो मेंबर्स कंट्रीज है उनके मध्य कल्चर, फ्रेंडशिप, एक दूसरे के कल्चर को आइडेंटिफाई करना, उसको जानना, फिर एजुकेशन शेयर करना मेंबर्स कंट्रीज के मध्य। तो ये है उसकी मेन ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वर्क टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म एंड ट्रेड। Next is improve trade and transport. Third is called share energy resource like oil and gas. Fourth is promote cultural friendship and education among members countries. And next is why is SCO important for India? तो इंडिया के लिए ये क्यों important है? तो first is तो why is SCO important for India? तो first reason is India connect with Central Asian countries. So all Central Asian countries are members of SCO. तो इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उनसे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक ट्रेड एंड सिक्योरिटी के एवज में। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू फाइट टेररिज्म। तो नेक्स्ट इज प्रोवाइड, टेररिज्म के अगेंस्ट को आपको फाइट करना है, इसके लिए एससीओ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बैलेंस द इन्फ्लुएंस फॉर चाइना एंड पाकिस्तान, यानी थर्ड इज कॉल्ड चाइना एंड पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। ओके, तो व्हाट इज एससीओ? एससीओ इज अ ग्रुप ऑफ एशियन कंट्रीज लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो
हम अब इसकी समरी देखते हैं। तो एससीओ क्या है? फर्स्ट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीओ। तो व्हाट इज एससीओ? तो एससीओ इज अ ग्रुप ऑफ एशियन कंट्रीज, एशियन प्लस सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क टुगेदर फॉर पीस, और जो कि क्या करती है आपके टुगेदर फॉर पीस, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो सभी मिलके पीस को बिल्ड करना, सिक्योरिटी बिल्ड करना, इम्प्रूव ट्रेड रिलेशन बिटवीन ऑल कंट्रीज एंड डेवलपमेंट, दिस इज द मेन रीजन ऑफ एससीओ। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स इन एससीओ। एससीओ were found where Shanghai when 1996, name is Shanghai 5, and SCO was updated in 2001 में जब उज्बेकिस्तान ने उसे ज्वाइन किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान विल ज्वाइन SCO 2017. Okay, this is the main reason. What is the main reason of India join SCO? तो connection build Central Asian countries for trade and energy, fight against terrorism and counterbalance for China and Pakistan. तो this is the main aim of SCO. तो SCO की समिट होने वाली है आपकी तियानजिन चाइना में, जहाँ पे तियानजिन पे एक मैसेकर हुआ था आपका बहुत पहले। तो वहाँ पे अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सी जिनपिंग है चाइना के प्राइम मिनिस्टर, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। तो इसके अलावा और भी जो कंट्रीज है, तो चाइना इस बार इस समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये समिट कैसे ऑर्गेनाइज होती है? तो समिट इस रोटेशन होता है, यानी जितने भी इसकी मेंबर्स कंट्रीज है उन मेंबर्स कंट्रियों के बीच रोटेशन होता है। तो रोटेशन के माध्यम से, यानी कि कभी चाइना, फिर इंडिया, फिर रसिया, इस तरह से इसका समिट होता है रोटेशन के माध्यम से। तो ये है एससीओ का थोड़ा सा मीन। ओके, व्हाट इज